हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज अभी हम जहां पर खड़े हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे और पर्टिकुलरली हम द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 25 और 21 के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा जो सौंदर्यकरण है वो हुआ है और लगातार यहाँ पर चल भी रहा है, तो हम आपको ये सब दिखाने वाले हैं। यशोभूमि यहाँ सामने ही है, आप देख सकते हैं 2023 में यशोभूमि यहाँ पे बनी थी और उसके पास में ये भड़तल चौक है। आज हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले कि सड़कों का ये जो जाल है यहाँ पर इस पॉइंट पर पर्टिकुलरली वो कहाँ कहाँ जाता है, सब आपको दिखाएंगे। अंडरपासेस जो है यहाँ पर वो कहाँ से किस तरफ जाते हैं ये दिखाएंगे। दिल्ली का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो एरिया है और जो अभी अभी नया यहाँ पर डेवलप हुआ है वो आप देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ डेवलप हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस जगह को बनाने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। तो आज की ये जर्नी जो है हम स्टार्ट करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। भड़तल चौक की तरफ आएंगे हम। भड़तल चौक से जो सेक्टर 25 का एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन है वहां पर जाएंगे, अंडरपास के थ्रू यू टर्न लेंगे, यशोभूमि की तरफ जाएंगे। आगे से धुल सीरस जो चौक है वहां से यू टर्न लेकर जो पैसिफिक मॉल है और जो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। लगभग 9 किलोमीटर हम ड्राइव करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम अपनी जर्नी जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फेज 2 है यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो जगह एयरपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पर इनफैक्ट आसमान में आपको जो एरोप्लेन्स है वो जाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली आपको काफ़ी सारे जो साइन बोर्ड्स हैं वो नज़र आएंगे। एक रास्ता जो है गुरुग्राम की तरफ जाएगा, एक रास्ता चंडीगढ़ की तरफ आपको नज़र आएगा, एक रास्ता द्वारका सेक्टर 21 की तरफ भी जाता है। यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। यहाँ पर ये जो रास्ता है एक तरीके से कहें UER2 के साथ जाता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीड है। लेफ्ट में एक और रोड आपको नज़र आएगी, वहाँ से एक रास्ता अंडरपास के थ्रू जाता है सेक्टर 21 की तरफ। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें तो अंडरपास जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये जो है सेक्टर 21 की तरफ जाता है और अंदर द्वारका के और जो सेक्टर्स हैं 10, 11 उस तरफ चला जाता है। यहाँ पर ये जो है सरफेस रोड है और ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक है। सामने यहाँ पे आप डायरेक्शन बोर्ड देखेंगे तो पानीपत रोहतक तक जाने का रास्ता आपको मिलता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उस पर भी आप जा सकते हैं। जयपुर की तरफ भी आप जा सकते हैं। नजफगढ़ तो ये रास्ता जाता ही है। और यहाँ पर जैसे ही इस जगह से आप आगे आते हैं आपको ऊपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर इस तरफ आपको नज़र आ रहा है और राइट की तरफ भी आपको नज़र आएंगे। तो 2 यहाँ पर आपको इनफैक्ट 4 जो है ये एलिवेटेड ट्रैक नज़र आएंगे। जो लेफ्ट वाला ट्रैक है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू द्वारका की तरफ जाता है, राइट वाला UER2 की तरफ जाता है। अभी हम यहाँ पर गाड़ी को रुकाकर आपको डिटेल में ये जो जगह है वो दिखाते हैं आपको और बताते भी हैं किस तरीके से यहाँ पर कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। यहाँ पर अगर आप सामने देखें चंडीगढ़ और नजफगढ़ की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है ये UER2 की तरफ जा रहा है। लेफ्ट में गुड़गांव और जयपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये जो सरफेस रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे की ये दिल्ली की तरफ से आ रही है, शिव मूर्ति की तरफ से। और ये पर्टिकुलरली पैकेज 2 है दिल्ली के अंदर जो कि सेक्टर 21-25 के आसपास का एरिया है। और यहाँ पर आपको ऐसा सड़कों का बहुत बड़ा जो जाल है वो नज़र आता है। सरफेस रोड, एलिवेटेड रोड और एलिवेटेड रोड के ऊपर भी यहाँ पर आपको फ्लाईओवर्स मिलते हैं। राइट में ये जो रोड है जैसे हमने बताया UER2 है, ये जो रोड है वो है और ये आगे आने वाले फ्यूचर में जो NH44 है उसको जोड़ेगा। यहाँ पर लेफ्ट में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एलिवेटेड ट्रैक द्वारका एक्सप्रेसवे का है जो कि यहाँ से आगे की तरफ सामने आप देखें तो मुड़ते हुए सेक्टर 25 का जो एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन है उससे गुड़गांव की तरफ जो टोल है उससे चला जाएगा। यहाँ से सीधा अगर आप देखेंगे तो इस सरफेस रोड से आप एलिवेटेड ट्रैक ले लेंगे। यहाँ से जो गाड़ियाँ आपको जाते हुए दिख रही हैं UER2 का एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे और भी रैंप्स बनाए गए हैं ताकि आप ये जो जितनी भी सड़कें हैं ऊपर की तरफ उन पर चढ़ सके या उनसे नीचे की तरफ आ सके। तो बहुत आसान बनाया गया है और ट्रैफिक फ्री और सिग्नल फ्री जो है इस जगह को रखा गया है और इसी वजह से इस जगह को इस तरीके से बनाया गया है। दिल्ली के अंदर इससे बड़ा सड़कों का इतना मेगा कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी और बहुत ही साफ़ सुथरा व्यवस्थित और तरीके से बनाई हुई जगह है। सरफेस रोड्स हैं, एलिवेटेड ट्रैक्स हैं, एलिवेटेड ट्रैक्स के ऊपर भी आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आएंगे और जो ऊपर से आपको एलिवेटेड ट्रैक दिखाई दे रहा है इनफैक्ट वो जो है द्वारका सेक्टर 23 से आगे की तरफ गुड़गांव को जोड़ रहा है और गुड़गांव से अगर आप द्वारका के अंदर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से हम भड़तल चौक जो है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा जो हॉर्टिकल्चर का काम था वो यहाँ पर हो चुका है। आप देखें ग्रीनरी जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। साथ में यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज जो है आगे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है वो भी बन रहा है। जो सौंदर्यकरण है इस जगह का वो भी यहाँ पर
चल रहा है। इनफैक्ट आपको कुछ नए नए डिजाइन जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो है ये यहाँ पर पैदल पारपथ जो है एलिवेटेड वो बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर एलिवेटर्स जो है वो भी रखा जाए और एस्केलेटर्स भी रखा जाए। सामने अगर आप देखें तो भड़तर चौक जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है मेंशन कर दिया गया है और यहाँ पर जैसे आप देखें सामने तो इस तरीके के डिजाइन जो हैं वो भी इंस्टॉल करने स्टार्ट कर चुके हैं। सामने की तरफ आपको यहाँ पर और भी काम होता हुआ नजर आएगा। कुछ फाउंटेन्स भी इस जगह पर लगने हैं तो वो भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये जो गोल चक्कर है ये भड़तर चौक का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से कहें अब ये सर्कल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेजर जो स्ट्रक्चर्स है सड़कों का यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नजर आता है और पेडेस्ट्रियल जो कि यहाँ पर रोड को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो इस तरीके का ये नया स्ट्रक्चर जो है पैदल पथ जो है उसके लिए बनाया गया। हालांकि अभी इसका जो रूफ है वो बननी बाकी है। सामने आपको जो यशोभूमि है वो भी यहाँ पर नजर आता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। जब आप यहाँ आते हैं तो सच में आपको ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे देखकर महसूस होता है कि इंडिया जो है सच में उस तरफ बहुत तेजी के साथ अग्रसित है जिस तरफ डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बनता है। तो यहाँ पर भी आप देखें यशोभूमि 2023 में बना। ये भड़तर चौक पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेगा जो सड़कों का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर नजर आता है। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे और आगे से यू टर्न लेंगे क्योंकि आपको अंडरपासेस भी दिखाएंगे किस तरीके के यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो आती है सेक्टर 25 द्वारका में। पहले यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन 2023 में ये जो लाइन है यहाँ तक लाई गई ताकि यशोभूमि की तरफ जितना भी क्राउड आता है उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिले और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस मेट्रो के थ्रू आपको मिलती है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। ये जो पर्टिकुलरली फेज 2 है, पैकेज 2 है, ये अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि ये जो जगह अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, क्योंकि अभी जो गुरुग्राम का हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो तो ओपन है, लेकिन जो दिल्ली वाला हिस्सा है लगभग 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है अभी ओपन नहीं है। उसमें से ये जो है पैकेज 2 है। पैकेज 1 जो है शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है और जो बिजवासन रेलवे ब्रिज है वहां तक जाता है। यहाँ पर आप देखें तो आगे की तरफ अगर आप सीधा देख रहे हैं बिल्डिंग्स तो वो गुड़गांव है। गुड़गांव का 110 या 108 सेक्टर है। हम आगे नहीं जाएंगे, हम दिल्ली में ही रहेंगे और यहाँ से आगे से आपको जो अंडरपास है वो भी बनाकर दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से यू टर्न लेकर यशोभूमि की तरफ जा सकते हैं। तो हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और यशोभूमि की तरफ जाएंगे। अभी ये जो है ट्रायल पे है, अभी ऑफिशियली क्योंकि ये पैकेज ओपन नहीं है तो ट्रायल पे ये खोले गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और आगे से यू टर्न ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत से यू टर्न्स लेने के लिए अंडरपासेस यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि आपको कहीं पर भी ट्रैफिक के लिए रुकना ना पड़े और अंडरपास के थ्रू आप आसानी से यू टर्न ले सकें। अगर आपको वापस दिल्ली की तरफ जाना है या यशोभूमि की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको ये जो एक सड़क नजर आ रही है ये जो है यशोभूमि के लिए भी डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो निकाले गए हैं। जो मैन कैरिज वे है वो राइट में है और ये जो सड़क क्योंकि लेफ्ट की तरफ ये जो आपको वॉल नजर आ रही है बाउंड्री वॉल, इसके पीछे ही यशोभूमि है। तो इसके अंदर के लिए भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू इसके अंदर जो कार पार्किंग का एरिया वहां जा सकते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर ये जो गेट्स हैं आप देख सकते हैं यशोभूमि का गेट नंबर 1 है वो है ये, और ऐसे ही यहाँ पर काफी सारे गेट्स हैं और अलग अलग जगह से एंट्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये सरफेस रोड है, लेफ्ट में यशोभूमि है और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप आज से 5 साल पहले यहाँ पे आप आते तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन आज की डेट में आप देखें तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली के इस हिस्से में आपको मौजूद मिलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो जगह है पूरी तरीके से डेवलप हो रही है। यहाँ पर काम भी देखें आप तो चल रहा है, रोड साइड भी प्लांटेशन है वो भी यहाँ पर की जा रही है और सब कुछ यहाँ पर आप देखें तो बनाया जा रहा है। इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जब आप यहाँ पे ड्राइव करें तो आपको इस जगह का जो फील है बहुत ही ज्यादा मॉडर्न आए।
यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और उम्मीद है कि जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरीके से जब ये जगह बन जाएगी तो हम अंदर भी आपको दिखाने वाले जहाँ पर ये जो सौंदर्यकरण है और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है तो वो आपको डिटेल में दिखाएंगे। अभी क्योंकि बन रहा है अभी आपको रोड से ही दिखा रहे। यहाँ से सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, यशोभूमि। बहुत ही खूबसूरत ये जो बिल्डिंग है अभी अभी 2023 में यहाँ पर बनकर तैयार हुई है और ये यहाँ का गेट नंबर 6 जो कि बिल्कुल मेन रोड पर है। और ये जो गेट है ये पर्टिकुलरली एंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। इसका जो एलईडी स्क्रीन है इंडिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये एलईडी स्क्रीन यहाँ पर ऑन रहता है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये सेक्टर 25 में आता है द्वारका के और UVR 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों से कनेक्टेड है। इंडिया का नहीं एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। दिल्ली के अंदर एक और कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये और अभी ये काफ़ी सारे फेसेस में बनना है। तो पहला फेस इसका कंप्लीटेड है और बाकी फेसेस में और भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बननी है। तो इस तरीके के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो भी यहाँ पर सेक्टर 25 में राइट की तरफ बनकर तैयार है, वो भी ऑपरेशनल है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जो इस तरफ का आप इंफ्रा भी देखेंगे तो हर तरफ आपको जो सड़कें हैं एक जैसी नजर आएंगी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ की जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं और अलग अलग तरीके की कनेक्टिविटी आपको नजर आएगी। यहाँ पर भी आप देखें ये जो आपको रोड अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है ये जो है यशोभूमि के अंदर डायरेक्टली आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। राइट में जो आपको पैरेलल में ट्रैक नजर आ रहे हैं वो UVR 2 के ट्रैक है जो कि जैसे हमने बताया यहाँ से अलीपुर की तरफ जा रहे हैं। NH 44 पर ये आगे जुड़ेंगे और उसके बाद वहां से आप चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। अभी पूरा बनकर तैयार नहीं है। नजफगढ़ तक का जो रास्ता है वो तैयार है, आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं। धुलसीरस जो चौक है वो सामने आता है और यहाँ पर आप देखें ऊपर से पैरेलल UVR 2 की जो एलिवेटेड ट्रैक है वो आपको जाता हुआ नजर आएगा। हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। यहाँ पर ये भी चौक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से राइट की तरफ चले जाएंगे तो जो गोल्फ कोर्स है जो हम बता रहे थे कि ऑपरेशनल है सेक्टर 24 में, वहां चले जाते हैं सीधा। जैसे आप देख रहे हैं नजफगढ़ की तरफ आप जाना चाहते हैं तो ये जो रोड है वो आपको ले जाती है एलिवेटेड। यहाँ नीचे से थोड़ा दूर जाने के बाद आपको ये जो एलिवेटेड ट्रैक है मिल जाता है। हम आगे नहीं जा रहे, हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और इस तरफ से जो सेक्टर 21 है पैसिफिक मॉल उस तरफ जाएंगे। और अभी भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है और आप जिस तरफ भी जाएंगे जिस तरफ भी ड्राइविंग करेंगे आपको जो सड़कें हैं यहाँ पर एक जैसी नज़र आने वाली है। यहाँ पर ये जो है ये सरफेस रोड है, ऊपर से जैसे एलिवेटेड ट्रैक था पहले भी। अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो द्वारका सेक्टर 21 है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है इस एलिवेटेड ट्रैक के बीच में यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो इंस्टॉल की जा रही है। हॉर्टिकल्चर का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। आसपास में आप देखें तो सेक्टर 21, 23, 20 और जनकपुरी और दाबरी की तरफ जाना चाहते हैं आप, अगर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर रास्ता है। देख सकते हैं आप कितना मेगा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। जो रैम्प्स हैं वो आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखें आप तो ये जो रैंप है नीचे की तरफ आ रहा है। बीच में यहाँ पर आप देखें तो ये जो हम बात कर रहे थे ग्रीनरी की और ब्यूटिफिकेशन की वो यहाँ पर की गई है बिल्कुल यशोभूमि के साथ में। काफ़ी सारा हिस्सा जो है यहाँ वॉकिंग का दिया गया है, साइकिलिंग का भी दिया गया है। आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही स्पीड में यहाँ पर काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरी जगह है इसको पूरी तरीके से तब्दील कर दिया जाए। और अगर आप यहाँ पहले कभी आए होते हो और आपने यहाँ का जो हिस्सा है ये देखा होता है तो सच में यहाँ पर जो अभूतपूर्व डिफरेंस आया है वो काबिले तारीफ है।
यहाँ पर हम वापस जो है भड़तल चौक पर आए हैं और जैसे हमने बताया सबसे मेगा जो डेवलपमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा दिखता है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो सेक्टर 22 की तरफ चले जाएंगे। साथ में इस जगह को और ज़्यादा मजबूती जो है पब्लिक कन्वेंस को देने के लिए यहाँ पर जो DTC का डिपो है सेक्टर 22 पर, ये जो लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है, ये भी यहाँ पर बनाया गया है। मेट्रो की कनेक्टिविटी जैसे हमने दिखाया था, सेक्टर 25 का जो स्टेशन है वो यहाँ पर लाया गया और साथ में जो पब्लिक कन्वेंस है, बसेस की कनेक्टिविटी जो है यशोभूमि क्योंकि नज़दीक में है तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे बसेस भी लाई गई हैं और मेट्रो भी लाई गई है। यहाँ पर इस तरफ फुटपाथ तो बनाया गया ही है, साथ में आप देखें तो इस तरीके का जो साइड्स में ग्रीनरी जो है और ये जो प्लांटेशन है, पेड़ हैं, ये भी लगाए गए हैं। तो इस तरीके का व्यू जो है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर लगता है। यहाँ से जैसे हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो जो द्वारका का सेक्टर 21 है उसकी तरफ आ जाते हैं और ये जो है यहाँ पर अंडरपास है जो कि यहाँ पर जैसा हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि सेक्टर 21 की तरफ एक अंडरपास जाता है, वो ये वाला अंडरपास है जो कि डायरेक्टली सेक्टर 21 की तरफ निकल जाता है। तो सिग्नल फ्री आपको पूरा जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो मिल जाता है अगर आप कहीं से भी किसी भी तरफ मुड़ना चाहते हैं तो। राइट में द्वारका का सेक्टर 21 है और ये पैसिफिक मॉल है वहाँ का। यहीं पर अंडरग्राउंड में जो एयरपोर्ट मेट्रो है और जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर मिलती है और इंटरसेक्शन है। तो अब हम यहाँ से यू टर्न लेके जो इसकी पार्किंग है मॉल की उसमें जाने वाले हैं और अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करेंगे। तो लगभग हम आज 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे कवर कर चुके हैं और आपने देखा होगा कि कितना बेहतरीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरफ का पर्टिकुलरली बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत सा ओपन ग्रीन और क्लीन आपको इस तरफ का जो माहौल है वो नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।